तो वहीं ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद डोमिनिक मार्टिन ने फेसबुक पर लाइव किया जिसमें उसने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। इसके बाद उसने त्रिसूर जिले में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने से पहले डोमिनिक ने यहोवा समुदाय को देश विरोधी बताया। कहा कि इस समुदाय की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है, इसलिए उन लोगों को सबक सिखाने के लिए इस ब्लास्ट को उसने अंजाम दिया। यहोवा समुदाय ईसाई धर्म से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ईसा मसीह को नहीं, यहोवा को अपना इष्ट देवता मानता है। और कोच्चि में इसी समुदाय की प्रार्थना सभा का आयोजन कन्वेंशन सेंटर में किया गया था, जहां ये धमाके हुए। अब सवाल ये उठता है कि डोमिनिक मार्टिन का दावा कितना सही और कितना सच्चा है। जांच एजेंसियों के सामने सवाल यह है कि डोमिनिक ने कहां से आईईडी हासिल किया। सवाल यह भी है कि क्या वो इस हमले को अकेले अंजाम देने के लिए काबिल था। तमाम सवालों के बीच कोच्चि ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है, उसके बारे में भी आप लोगों का जान लेना बड़ा जरूरी है। दरअसल डोमिनिक नाम इसका बताया जा रहा है, डोमिनिक मार्टिन, और इसने खुद सरेंडर किया है। सरेंडर इस डोमिनिक मार्टिन ने किया है, तो क्या ये मोहरा है? इसका सरेंडर क्या मोहरा है? अब पहला सवाल जो उठता है उसके बारे में आपको बताते हैं। डोमिनिक ने कहां से हासिल किया आईईडी, ये सबसे बड़ा सवाल। इसके बाद दूसरा सवाल, आईईडी से बम बनाना उसने कहां से सीखा? इतनी परफेक्ट ट्रेनिंग उसे कैसे मिली कि उसको ट्रायल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी? तीसरा सवाल, ब्लास्ट में क्या किसी की मदद उसे मिली? क्योंकि इतने बड़े ब्लास्ट को अकेले अंजाम देना संभव नहीं है, ऐसे में यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। चौथा सवाल, क्या अकेले आईईडी ब्लास्ट मुमकिन है? और ऐसे ही जो तमाम सवाल हैं, क्या हमास नेता की स्पीच के विरोध में यह ब्लास्ट हुआ? इसके अलावा प्रतिबंध लगाने के बाद पीएफआई ने अपनी ताकत क्या दिखाई है? ये तमाम सवाल सामने हैं। जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूं और अब यहां से अपडेट ये है कि इस पूरे बम धमाके में मौत का आंकड़ा 3 हो गया है। 12 साल की एक बच्ची इस धमाके के जद में जो आई थी, 95% बर्न इंजरी थी, उसकी भी आज सुबह सुबह डेथ हो गई है। लेकिन अब अगर हम जांच की बात कर लें तो ये पूरा जो मामला है अब एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसका नाम डोमिनिक मार्टिन है। खुद को यहोवा विटनेसेस समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला मार्टिन बताता है। ये कहता है कि जो आइडियोलॉजी है इस पूरे समुदाय की, उसके वो खिलाफ था। उसने समुदाय के लोगों को इस आइडियोलॉजी को, विचारधारा को बदलने का आग्रह भी किया था, लेकिन वो लोग नहीं माने, जिसके बाद बदले की कार्रवाई के तहत उसने इस धमाके को इस कन्वेंशन सेंटर के प्रेयर हॉल में अंजाम दिया। डोमिनिक मार्टिन ने पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले फेसबुक पर एक लाइव वीडियो भी शेयर किया और पुलिस के सोर्सेस हमें बताते हैं कि जो बातें उसने लाइव वीडियो में कही, वो सारी बातें जो है पुलिस के सामने भी वैसे ही कही और जो भी जानकारी उसने वहाँ पर दी थी, आप देखिए किस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन का क्रम जो है वो चल रहा है। पुलिस तो वहीं कोच्चि ब्लास्ट पर जमकर सियासत भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने केरल सरकार पर जोरदार अटैक किया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ब्लास्ट के लिए केरल सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने हमास लीडर को भारत में अपना नफरत फैलाने का मौका दिया। As a Malayali, as an Indian, to hear about these bomb blasts targeting one community, the Christian community, where already one person has died and 40 have been injured. It is extremely terrible and a very depressing incident that in a state like Kerala in India, we will have this type of terror attack and terror incident. But I hold the government of Kerala squarely responsible for this, because just yesterday, 24 hours ago, they permitted the terror organization Hamas, who was just recently responsible for killing so many innocent people. And the government of Kerala permitted that program to happen. And 24 hours later, we are seeing the consequences, where an innocent group of Jehovah's Witnesses, a Christian community, were gathering peacefully for a congregation, and we have seen this bomb blast happen.